मैं मंजू खेरिया कोलकाता से, और एक सोल कोच और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ। और आप सबके भीतर के ईश्वरी तत्व को मेरा प्रणाम। मैं आदि पराशक्ति और आदि शिव का आह्वान करती हूँ और उनकी ज्योति, उनकी शक्ति को अपने कॉन्शियसनेस से जोड़ती हूँ, आप सबके कॉन्शियसनेस से जोड़ती हूँ। मैं आह्वान करती हूँ ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, और सभी सिद्ध गुरुओं का, जो भी सिद्ध गुरु हैं अभी तक हुए हैं, और उन सब के आशीर्वाद और उन सब की ज्योति का के साथ मैं अपने आप को जोड़ती हूँ और प्रार्थना करती हूँ आप सब आए और हमें ध्यान कराएं और हमें ज्ञान भी दें। और साथ ही सभी एंजल्स को, आर्क एंजल्स, माइकल्स को भी आह्वान करती हूँ, उनके भी कॉन्शियसनेस से जुड़ती हूँ। पृथ्वी माँ, धरती माँ की गोद में बैठ के हम सब साधना कर रहे हैं, उनको भी प्रणाम और धन्यवाद। और सब अपने अपने हायर सेल्फ से जुड़ के ध्यान करें, क्योंकि जैसे ही हम ध्यान हायर सेल्फ को बुलाते हैं तो वो खुद ही अपने हम लोग को अपने से जोड़ लेता है, तो फिर ज्ञान का प्रवाह और तेज हो जाता है। तो हम अपने हायर सेल्फ से भी जुड़ते हैं। और आज का मैं चाहती हूँ टॉपिक को, एक तो हम लोग पिरामिड का के बारे में जानेंगे, दूसरा सबसे पहले ध्यान है क्या ये हम जानेंगे और क्यों करते हैं। ध्यान हम करते हैं इसलिए कि हमारे मन में बहुत सारे अनावश्यक विचार आते हैं और हम उनसे में उलझे रहते हैं। तो उलझन भरी वो जो अनुपयोगी जो आवाजें हैं, जो भी हमारे को ये सुनाई देती है, जिसमें हम फंसे रहते, जिस जंजाल में, या ऐसा कहें कि जो अनावश्यक व्यर्थ हिस्से किससे छुटकारा पाना चाहते हैं, व्यर्थ की आवाजों से, व्यर्थ के हिस्से से हम अपना छुटकारे के लिए ध्यान करते हैं और उन्नति के लिए, और इस पर्पस के लिए कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, किस पर्पस से आए हैं, और क्या हमारा मकसद है, के लिए हम ध्यान करते हैं। अब ध्यान की भी 3 अवस्था होती है, आनापानसति ध्यान, कायानुपासना और विपासना। आनापानसति ध्यान फर्स्ट है, जिसमें हम अपने श्वासों को देखते हैं। जब हम ध्यान श्वासों पे देना शुरू करते हैं तो थोड़े दिन बाद देखिए उसकी गहराई हमारे शरीर में उतरने लगती है, उसकी रश्मियां, उसकी एनर्जी हमारे शरीर में आने लगती है, और वो धीरे धीरे जहां भी शरीर में, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा उस समय इतनी तेज हो जाती है, हम जब ध्यान करते हैं वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में घुसती है। तो जब वो बॉडी में घुसने लगी तो जो जो हमारे को कष्ट है, उस सब से कष्ट से हम मुक्त कराते हुए वो हम लोगों को सही, अपने आप ही वो एनर्जी हमको राइट दिशा देती रहती है और हमें स्वस्थ करती रहती है। ये धीरे धीरे देखते हैं शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। फिर उसके आगे क्या होता है, विपासना ध्यान। उसमें क्या होता है कि हम अपने तीसरे नेत्र, जो हमारे पूरी बॉडी जब स्वस्थ होने लगती है, उसके बाद हमारे जो दोनों नेत्र के मध्य ये तीसरा नेत्र है, उसको वो एक्टिवेट करता है, जिससे हम देखने की शक्ति, दूर मतलब दूरदर्शिता हम लोग को आती है, दिव्य दर्शन होते हैं, और हमको दिव्य, जो हम 2 आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, वो तीसरे आंखों के द्वारा हम देख सकते हैं, कानों के द्वारा सुन सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। यही हमारा पहला आनापानसति ध्यान, दूसरा कायानुपासना, तीसरा विपासना। उसके आगे का भी 2 ध्यान है, पर हम लोग अभी तक यही पहुंचे, तो आगे की बात अभी ना करें। अभी इतना ही है कि हम लोग यहाँ इस स्टेज तक हम लोग कोई भी बहुत आसानी से पहुंच जाता है। उससे क्या होता है, जब हम ध्यान शुरू करते हैं उस समय हमें ज्ञान नहीं रहता, धीरे धीरे हम हायर सेल्फ से भी जुड़ते जाते हैं। जैसे जैसे हायर सेल्फ से जुड़ते जाएंगे तो हम आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान हायर सेल्फ भी देता है। हम ध्यान के द्वारा कितने सिद्धों से और एंजल से और बहुत दिव्य दिव्य आयामों से, डायमेंशन से जुड़ते हैं, जो हमें अपने बारे में और दूसरे बारे में और भी ब्रह्मांड के बारे में हमें ज्ञान देता है। उस आत्मज्ञान के द्वारा हम जब आगे बढ़ते हैं तो वो बहुत गूढ़ ध्यान होता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और अपने को निर्मल बनाते हैं, उस तब फिर हमें पता चलता है कि हमें स्वाध्याय की भी जरूरत है। उस समय जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट होते हैं, जिन्होंने बुक लिखा हम लोग ये आत्मज्ञान के बारे में, ये उसको हम लोग जब पढ़ते हैं और उसका हम लोग नॉलेज ज्ञान करते हैं, तो उनके द्वारा हम लोग जुड़ जाते हैं, तो उनसे डायरेक्ट भी ध्यान में जाते हैं, तो उनसे डायरेक्ट भी हमें मिलता है और साथ में स्वाध्याय के द्वारा भी हमें मिलता है। फिर हम उनसे सज्जन सांगत्य हम लोग जैसे मिलके करेंगे, तो हम लोग का क्या होता है, धीरे धीरे हम लोगों को आत्मबोध होता है। तो आत्मबोध में हमें पता चलता है हम वर्तमान में जिए, ना हम पास्ट में जिए, ना हम फ्यूचर में जिए, हमेशा वर्तमान में जिए। कोई मतलब पास्ट में जिए का मतलब पुरानी घटना को लेके याद करके दुख मनाते हुए या सुख मनाते हुए हमें नहीं जीना। उससे हम
अपने आगे की क्रिएशन या जो हम चाहते हैं दुनिया में, हम आए हैं जिस पर्पस के लिए, हम नहीं जान पाएंगे। तो ना हमको पास्ट में जीना और आगे फ्यूचर में भी हमें नहीं जीना है। केवल ख्वाबी पुलाव बनाते रहें, और या फिर आप ना पुरानी किसी दुश्मनी को लेके कि मैं ऐसे बदला लूंगा, ये लूंगा, तो वो आपके निरर्थक गया ना जीवन। तो उसको भी आपको नहीं देखना है, तो उससे भी मुक्ति पाना है। तो ना हम पास्ट में रहे, ना हम फ्यूचर में रहे, प्रेजेंट में रहे। और प्रेजेंट में रहने का हम लोग को कैसे हम लोग कर सकते हैं, जो हमें आत्मज्ञान होता है उसके द्वारा हम एक एक पल के लिए जागरूक रहे कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और हमें क्या आगे करना है। अगर हम ध्यान में बैठ के हमेशा जागरूक ये समझ पाएंगे कि जब जैसे हम ध्यान में बैठेंगे, हम कुछ भी गलतियां करते तो सबसे पहले हमारे हमारे सामने वो गलतियां आती है, तो हम उसको सुधारते जाएंगे। तो क्या होगा, हमें समझ में आएगा, हर थॉट को हम रिप्लेस करेंगे। तो हम थॉट को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, एक एक थॉट रिप्लेस पॉजिटिव थिंकिंग से, मतलब जो हमको नहीं चाहिए उसको हटा के हम कैसे रिप्लेस करेंगे, एक तो वो मैं बताती हूँ। जब हम लोग ध्यान की गहराई में उतरते हैं, आप रोज रात को बैठ के चिंतन कीजिए कि आज मैंने क्या किया, और क्या शब्द मेरे मुंह से गलत निकला, और क्या क्रिएशन मेरे लिए सही नहीं हुआ। जब आप वो लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे मेरे से ये भूल हुई है आज, और या मैं इस समय सही अपने को नहीं कर पाई, जो मुझे करना चाहिए उसके बदले मुझे ये करना चाहिए था या ये बोलना चाहिए था। तो आप उसको लिख लीजिए, उस थॉट को आप रिप्लेस कीजिए ध्यान में बैठकर। जब ध्यान कर लेंगे लास्ट में, उसको सामने लाइए कि हाँ, मुझ में ये कमी है और मैंने ये गलतियां की, पर मैं अपने हासद से अब कनेक्ट होती हूँ, और इस थॉट को मैं डिलीट मारती हूँ। डिलीट 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 बोले, या फिर आप देखें कि एक दिव्य प्रकाश आपके ससधार से आ रहा है। दिव्य प्रकाश भगवान का भी या अपने गुरु का कोई भी प्रकाश आप आह्वान करें, और देखिए कि वो प्रकाश उस घटना को पूरी तरह से डिलीट कर रहा है, अंधकार को डिलीट कर रहा है। और फिर आपको जो भी क्रिएट करना है, आप अपने ईश्वर के साथ, अपने गुरुजन के साथ जुड़ के, कि आज से मैं इसके बदले जब जब ये ऐसा होगा, तब तब मैं इसके बदले ये अपने साथ प्रयोग करूंगी। जब आप ये संकल्प कर लेते, उसके बाद उसको होता हुआ महसूस करें कि किसी ने आपको कुछ कहा, वही वाक्य, उसके बाद आपने कैसे चेंज किया उसको, और आपने वो वर्ड घटित किया। मैं एक करके भी बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से आप रिप्लेस करोगे जब एक एक थॉट को, तो क्या होगा, आप जागरूक हो रहे हैं, हर अपने प्रति जागरूक हो रहे हैं। और जैसे जैसे आप जागरूक होते जाओगे, आपका उत्साह और उमंग और आपकी हर क्रिएटिविटी में, मतलब आप सपोज कोई कपड़ा पहन रहे हो तो वो भी एक नया क्रिएशन होगा। कुछ अपना ड्रेस बनवा रहे हो तो वो भी एक नया क्रिएशन होगा। कुछ खा रहे हो या कुछ बना रहे हो खाद्य का, तो वो भी नया क्रिएशन होगा। मतलब इतनी क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी आपकी जैसे जैसे आप जागरूक हो। इवन आप खाना खाने के तरीका, उसमें भी आप जागरूक आ जाओगे। पहले जो टीवी देख के खाते थे, कुछ सोचते हुए खाते थे, देखो कि अपने आप धीरे धीरे सब रिमूव हो रहा है और आपको ज्ञान आ रहा है। और आप जब खाने को देख के खाना शुरू करोगे, तो वही खाना आपको इतना प्रकाश देना शुरू देगा कि आपके अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करते जाएगा और आप प्रकाशमान होते जाओगे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये सब ध्यान के द्वारा ही होता है। अब जागरूक हुए, हमारे जागरूक किस तरह से जागरूक होंगे, ये तो विचारों का जागरूक हुआ, फिर प्रकृति की तरह जागरूक। हर श्वास जब आप ध्यान में लेंगे, तो आप एक ये महसूस कीजिए, पहले तो धीरे धीरे अपने को, फिर देखिए आप पूरे परिवार भी बैठे, पूरा घर के साथ अपना ध्यान कर रहे हो, और आपकी जब सांस ले तो पूरे घर में आपकी सांस फैल रही है, और जब निकाले तो पूरे घर से सांस निकल के आपके या तो पृथ्वी में समा रही है, या पूरे घर से निकल के पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। जो आप नेगेटिविटी निकाल रहे हो हर सांस के साथ, अशुद्धता निकल रही हो, पूरे ब्रह्मांड में फैल के विघटित होकर दिव्य प्रकाश में बदल रही है। दोनों तरह से देख सकते हो। तो क्या वो आप हर सांस के द्वारा प्रकाश ले रहे हो, और हर जाती हुई सांस के द्वारा आप नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो नॉट नेगेटिव थॉट्स, जो ब्लॉकेजेस आपके, वो रिलीज होकर, विघटित होकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रहे हैं, और वो प्रकाश में बदल रहे हैं। तो क्या होगा, आपको हर सांस के साथ आप नया क्रिएशन अपने अंदर कर रहे हो। जब अंदर नया क्रिएशन होगा तो बाहर भी नया क्रिएशन होगा। अपने आप आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती चली जाएगी। तो आपका क्या होगा, मतलब हर पल आप उत्साह उमंग से भर रहे हो, नई एक्टिविटी से भर रहे हो, और साथ ही आप जागरूक हो रहे, एक एक पल के लिए जागरूक हो रहे। फिर क्या है, आपको नेक्स्ट क्या होगा, आपको एक जुनून हो जाएगा कि मुझे अपने लिए नहीं जीना है, मुझे इस परिवार के लिए भी, और साथ में मेरे आसपास जितने लोग हैं उनके लिए भी मैं जीऊं। अभी तक क्या हम लोग
हम लोग का दायरा क्या होता है कि मैं अपने लिए जीऊं, मैं अपने लिए कमाऊं, जो हूं अपने खाऊं, क्यों किसी को और दूं। देखिए शुरू में ऐसा ही भाव होता है, खुद खाया खुद, और ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार तक का बस। तो ये तो सभी करते, ये तो जानवर भी करते। हम और जानवर में फर्क क्या हुआ? हम किस पर्पस के लिए आए? आप जब ध्यान करते जाओगे तो आपको पता चलेगा, आप यहाँ पे आए हो अनुभव प्राप्त करने, और अपने अनुभव के द्वारा दूसरों को भी ज्ञान का प्रकाश देने। आप हर दिन ये प्रार्थना करो कि मैं एक चैनल हूं दिव्य प्रकाश का, और मैं आज कम से कम एक जन को, कम से कम एक व्यक्ति को वो दिव्य प्रकाश के द्वारा उन तक मेरी ऊर्जा पहुंचे और उनके में भी चेंजेस आए, और मैं इस ब्रह्मांड को मतलब एक चैनल बन जाऊं, सुख देने का चैनल बन जाऊं, या किसी के जीवन में सुख लाने का या खुशी लाने का, या उनके मार्गदर्शन का। हे ईश्वर मुझे माध्यम बना दो, या हे गुरु, या हे दिव्य ब्रह्मांड मुझे माध्यम बना दो कि मैं अपना प्रकाश इस जगत में फैला सकूं। जिस पर्पस के लिए मैं आया हूं, मैं खाने पीने सोने और उसके बाद दूसरा जन्म फिर लेने बार बार तो नहीं आया हूं, इसलिए तो नहीं आया हूं। ये तो आप सबको ध्यान में आई पता चल ही गया होगा। तो अपने को एक चैनल बनाए, एक माध्यम बनाए। जब आप ये प्रार्थना करेंगे तो देखिए अपने आप ही ब्रह्मांडी ऊर्जा से आपके वो रास्ता खुलते हैं। हम लोग जो भी सोचते वही देखिए उसी के, जैसे आप यूट्यूब में एक लिंक जब दबाते हो, एक चीज देख तो देखिए वो पूरा चीज उसी से कनेक्टेड आते जाता है। वैसे अगर हम लोग एक सोच दिमाग में लाते हैं तो उसी से कनेक्टेड पूरा ब्रह्मांड हमें वो दिव्यता देते रहता है। तो आपको क्या चाहिए? और अगर आप अपने जीवन में यहाँ आए हो और फिर यही फंस गए कि मेरी देवरानी ने मुझे ये कहा, उसने मुझे नेगेटिव ये ऊर्जा दी, और मैं उसको कैसे लौटाऊं और मैं कैसे करूं, तो ये आप इस पर्पस के लिए आए नहीं। ये आप अपनी मतलब एक बहुत निम्न कोटि का जीवन जी रहे हो। तो उसको हटाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, दो चीज और है। हर पल अपने को एक्सेप्ट करो। आपसे कोई गलती हुआ आप एक्सेप्ट करो, हाँ मुझसे गलती हुई है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे उसको डिलीट नहीं मार सकते, ये प्रकृति का नियम है। तो आप एक्सेप्ट करोगे तभी डिलीट मारो। और जब एक्सेप्ट कर लोगे, हाँ मेरे से गलती हुई, क्या हुआ, मनुष्य हूँ, गलती हो का पुतला हो गया, पर मैं अब इसमें सुधार चाहता हूँ। जैसे आपके ये मन में आया तो उसके बाद रास्ता दिख जाएगा कि इस तरह से सुधार होता है। पर आप बोलेगे नहीं ये तो मेरी गलती नहीं है, उसने मुझे कहा, उसने फलना ने ये कहा तो मैंने ये कहा, फिर उसने ये कहा तो मैंने ये कहा, तो मेरी गलती कहाँ? तब आप कभी भी इस मार्ग पे, आप समझ लो साधना मार्ग में आप हो ही नहीं ठीक। क्योंकि हमारे इस जन्म के कारण नहीं होता, हमारे कई जन्मों के कारण हमें कष्ट आता है। जाने अनजाने आप सड़क पे चल रहे हो, अचानक से देखिए आप गाड़ी रुकी, गलती उसकी है, ठेले वाले की होगी कि ठीक से क्रॉस नहीं कर, पर आपको गाली देगा, ठीक से गाड़ी नहीं लगाया, ये वो। तो ये क्या है, आपके पुराने कर्मों का है, उससे देन लेन था, उसने आपको दिया। एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो वो आप पे है। ये उसके कर्म की, उसने क्या दिया, ये आपके कर्म की, आपके पास चॉइस है कि आप उसकी गाली को रिसीव करके वापस गुस्सा करते हो कि कोई बात नहीं, वो गुस्से में है, उसने दो शब्द कहा, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं, मैं उसे प्यार भेजता हूँ कि वो अभी अपने रियल अस्तित्व में नहीं है, इसलिए मैं उसे प्यार भेजता हूँ कि वो जल्द से जल्द अपने रियल अस्तित्व में आ जाए, और वो भी प्रकाश बने, और उसको भी ज्ञान अर्जन हो कि वो क्या है। वो सिर्फ मनुष्य नहीं है। मन मतलब मनुष्य, मतलब मन जिसपे प्रभावित होता है वो मनुष्य। पर अगर हम मनुष्य से ज्यादा है, हम तो यहाँ पे केवल आए हैं कि एक्सपीरियंस करने। हम दिव्य दिव्य हैं, हम भगवान हैं, ये समझ लीजिए जो ब्रह्म ऋषि पत्री जी बोलते हैं। और यहाँ आए हैं मानव जीवन लेके आए बहुत सारे एक्सपीरियंस करने, हेवनली एक्सपीरियंस करने, दिव्य एक्सपीरियंस करने के लिए। तो अगर आप ये मानते हो तो फिर उसको माफ करते चले कि हाँ आज ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, उसने दो शब्द ही तो कहा, हो सकता है मैंने ही कभी पिछले जन्म में अनजाने में कहा हो, इसलिए उसने कहा। मैं उसको ब्लेस करता हूँ, माफ करता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उसको भी मेरे तरह ज्ञानी बनाए, ध्यानी बनाए। तो सोचिए आपका क्रिएशन क्या हुआ, आप अभी तक क्या क्रिएट कर रहे थे, अब क्या क्रिएट कर रहे हो। कितना बड़ा चेंजेस एक सेकंड के अंदर आप ला सकते एक थॉट के द्वारा। मैं भी ऐसी थी, कोई मुझे एक बोलता मैं 10 सुनाती थी, पर आज मुझे 10 बोलता तो मैं एक भी नहीं बोलती हूँ, चुपचाप चली जाती हूँ कि मुझे क्या चाहिए ब्रह्मांड से। ये तो उसको चाहिए, जो उसको चाहिए वो ले रहा है, मुझे क्या चाहिए ब्रह्मांड से, मुझे देना क्या है और मुझे लेना क्या है। मैं अब ये सोचती हूँ मैं किसको क्या दे दूं, मुझे चाहिए नहीं किसी ब्रह्मांड से अब,
अब मुझे लगता है मैं लूं तो सिर्फ इस दिव्य ब्रह्मांड से लूं, और दूं तो मेरे आसपास जितने लोग हैं, एक एक जन जो भी मेरे सामने आए, कुछ ना कुछ मेरे से लेके जाए। हर पल मेरी यही इच्छा होती है, हे दिव्य ब्रह्मांड, तुम मुझे इतनी क्षमता दो कि कोई भी मेरे सामने से बिना मुझसे लिए ना जाए, भले कुछ भी हो। तो आपके भाव कैसे है, आप क्या चाहते हो इस दिव्य ब्रह्मांड से, वही मैटर करता है। तो देखिए, आप हर बार अपने को चेंज कर सकते हो, इसलिए एक जुनून होना चाहिए देने का, लेने का नहीं। एक जुनून होना चाहिए देने का। जब आप देने लगोगे तो लेना तो क्या है, ब्रह्मांड अपने आप देगा कि यार ये देने लगा है, इसको ये देना है, ये भी दे रहा है, अपने प्रिय वस्तु को दे रहा है। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे जो आपको सबसे प्रिय वो देना शुरू कर देगा, फिर मांगने की जरूरत नहीं होगी। शुरू में हमें मांगने की जरूरत होती है, हाँ हमें बुद्धि दो, हमें सद्बुद्धि दो, हमें जागरूक बनाओ, हम कैसे देना सीखे। फिर धीरे धीरे एक हम लोग उस पड़ाव पे आ जाते हैं, तो फिर हम देना शुरू करते हैं। तो फिर हमें मतलब देने में मजा इतना अधिक आने लगता है, फिर लेने की इच्छा नहीं बच जाती है। ये ब्रह्मांड देता है, फिर भी हम बोलते हैं बस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिया आपने, धन्यवाद। उसके लिए भी हम उनको वापस रिटर्न करते हैं कई गुना ज्यादा होके। तो देखिए कितनी दिव्य ऊर्जा से हम भर सकते हैं एक थॉट के द्वारा। दूसरा, अगर सपोज ये तो हुई किसी ने कुछ कहा, तो अगर सपोज बहुत गहरा आपको कोई भी कष्ट आ गया, बहुत गहरा, सपोज आपको ऐसा हो गया, आपके शरीर में ऐसी ऐसी कष्ट आ गया कि अब उससे आप निकलने का कोई चारा नहीं दिख रहा है। अगर आप उसको बोलोगे कि मैं तो इसमें फंस गई, अब कैसे निकलूं, ओहो परेशान हो गया, निकलने का साधन नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और अब किस इससे पूछूं उससे पूछूं, कहाँ जाऊं, कुछ नहीं होगा। कि कोई सब अपने अपने ज्ञान के अनुसार ज्ञान देंगे, और वहीं आप ध्यान में बैठ गए उसी दिन और कनेक्ट हो गए अपने हायर सेल्फ से और अपने गुरुओं से, हे गुरु मुझे ज्ञान दो कि मैं इससे कैसे मुक्त हूं, ये परिस्थिति मेरे पास आई है पर मैं इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करती हूँ, मेरे को मजा आ रहा है। जिस तरह एक देखिए हम लोग गेम खेलते हैं, जैसे जैसे टफ गेम आता है क्या होता है, बहुत आनंद आता है, इसको सुलझाएंगे, कई बार हार भी तो जाते हैं अपने, फिर उसको खेलते कि इस बार जीते, फिर उसको खेलते कि इस बार तो जीतेंगे, अंत में हम लोग जीत के ही छोड़ते। वही जीवन का लक्ष्य भी तो यही है। बहुत टफनेस हमारे हम लोगों के जीवन में आती है कि देखते अपने सबसे प्रिय जो लोग है वही बीमार पड़ गए, उस समय लगता है ज्ञान इतने तड़प जाते कि क्या बताए। पर उस समय हम ध्यान रखे और अपने आप से जुड़े, अपने दिव्यता से जुड़े, अपने गुरुजन से जुड़े और विश्वास रखे कि वो हमको ताकत देगा और साथ में वही हमारा पालन, वही हमको सब कुछ समझाएगा, क्योंकि हम ही तो दिव्य आत्मा है, हम ही तो परमात्मा है। तो ज्ञान कहाँ से आया, हायर सेल्फ से, या हायर सेल्फ से ही आएगा, या ये जो रचना की है दिव्य ब्रह्मांड की जो रचनाकार है उससे आएगा। दो ही जन से आ सकता, आदि पराशक्ति, आदि शिव, या उसको दिव्य ब्रह्मांड की रचनाकार बता दीजिए उसको, और या आपके हायर सेल्फ। और कोई आपको भगवान आके ज्ञान नहीं देगा, रास्ता बता सकता, करना आप ही को पड़ेगा, कोई भी सहायक बन सकता, करना आप ही को पड़ेगा। तो फिर हम निराशा से क्यों भरे, हम उस चैलेंज को स्वीकार करें, ये मेरे सामने ये चैलेंज आया, अब मुझे इससे निकलना है, रास्ता मुझे देखना है, ध्यान बढ़ा दीजिए, अपने आप उससे निकलते चले जाओगे। और अगर इस ध्यान से अगर को इससे निकलना है और सहायता चाहिए, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम लोग सहायता ले, जैसे पिरामिड। अब मैं आती हूँ पिरामिड पे, कैसे हम लोग सहायता ले सकते। यहाँ तक सबको समझ में आए, कोई प्रश्न तो आप हाथ उठा सकते हैं, मैं बताऊंगी। अगर यहाँ तक कुछ भी अगर क्वेश्चन है किसी का और किसी को नहीं समझ में आ रहा है कोई, तो बताइए, तो फिर मैं समझा सकती, नहीं तो अपने आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब आया हम लोग इसकी कैसे सहायता ले सकते। देखिए पिरामिड, एक जैसे पिरामिड, श्रीयंत्र, ये दोनों ही पिरामिड क्या हुआ कि एक ऐसा आकार है, मिस्र में जब बनाया गया तो हम लोग को बहुत आश्चर्य हुआ कि कितने साल तक मम्मी उसमें रखी जाती है, उसके बाद भी वो कुछ सड़ती नहीं, कुछ नहीं, कितनी विचित्र बात है। तो इस पे जब शोध हुआ तो पता चला कि पिरामिड के अंदर की ऊर्जा इतनी दिव्य होती है कि आपको मतलब हर नेगेटिविटी को वो पॉजिटिव में बदल देती है। पर आप केवल नेगेटिव ही देते जाओगे, फिर सोचोगे अपने को ठीक नहीं करोगे तो कब तक वो करे। तो आपको उसके साथ वो पॉजिटिव बनाती है, पर आपको अपने पे काम भी करना होगा।
तो मेरा सिद्धांत ये, मैं लोगों की नहीं बात करती, आप लोग पिरामिड भी यूज कर सकते हो, कैप पहन सकते हो, क्योंकि पत्री जी ने बताया कि पिरामिड में अगर ध्यान करते तो 3 गुना ज्यादा ऊर्जा आती है। मैंने भी महसूस किया है इसको, बहुत दिव्य ऊर्जा आती है। और पिरामिड पे अगर कैप पहनेंगे तो हमको बहुत दिव्य ऊर्जा आएगी, तभी भी हम बहुत ध्यान में बहुत आगे जा सकते। पर मेरा सोच ये है, हम खुद ही पिरामिड क्यों ना बन जाए। हम क्यों, आज हमारे पास पिरामिड है, हम उसके नीचे बैठे ध्यान कर रहे हैं, आज हम अपने पिरामिड कैप पहन रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, अचानक से हम कहीं गए और ध्यान करना है, तो हम बिना पिरामिड के अधूरे हो गए, फिर ज्ञान का स्तर क्या होगा, नीचे रहेगा, मेरा ऊपर तो नहीं जाएगा, तो फिर क्या फायदा। तो हम क्यों नहीं खुद ही पिरामिड बन जाते। मेरे मन में हमेशा था कि मैं जो हूं, मैं खुद इतनी दिव्य बन जाऊं कि मेरे आसपास का वो एरिया और वो पूरा चीज दिव्य हो जाए, पूरा वो जगह भी दिव्य हो। तो इसका मैं इसीलिए कोई भी पिरामिड लाई, पहनी, उसका टेस्ट की कैसे है। देखिए यहाँ मैंने पिरामिड लगाया भी एक छोटा सा, पर मैं उसके नीचे ध्यान बैठ के की, और फिर मैंने अपना विजुलाइज किया और उसको क्रिएट किया, और उसके बाद ध्यान किया, और उसको उस जो पिरामिड यहाँ लगा था उसे कई गुना दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा वाला पिरामिड लगाया, एस्ट्रल पिरामिड। तो मैं देख रही हूँ वो मुझे ज्यादा फायदा हुआ, वो उस समय का ध्यान मेरा और ज्यादा हुआ। अब ये कैसे हुआ ये भी मैं बताना चाहती हूँ। तो मैं इसलिए, कई लोग बोले कि मैं पिरामिड लगाऊं, मेरे से मेरी मौसी जी भी हैं यहाँ, उन्होंने कहा मुझे, मैं पहनने वाला पिरामिड नहीं चाहती, मैं ऐसा पिरामिड चाहती हूँ कि सबका भला हो मेरे परिवार में। मैं तो ध्यान करी, मेरा तो भला होगा, पर पूरे परिवार का कैसे भला होगा। तो अब हम आते इस पे, पिरामिड बहुत ही दिव्य ऊर्जा से बना है। जैसे मैं जैसे ये है शिवलिंग है, और वैसे ही माँ ललितांबा का जैसे पिरामिड है, वैसे श्रीयंत्र है। श्रीयंत्र के बारे में आप लोग सब जानते होंगे मेरे ख्याल से, कि लक्ष्मी का यंत्र है। पर लक्ष्मी माँ का ये यंत्र बहुत ही दिव्य है, इसमें मल्टी डायमेंशनल पिरामिड है, तो उसकी ऊर्जा सोचिए कितनी होगी। तो मैंने कई बार आप लोगों पे वो भी स्थापित करवाया सहस्त्रधार पे, कि आप देख लीजिए, वो विजुलाइज कर लीजिए। तो उसकी दिव्य रोशनी जब हम अपने को विजुलाइज करते हो, सोचते हैं, वो दिव्य ऊर्जा से भरा है। आपका माइंड जो बोलता है आप वही हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आप हो। और लॉजिकल माइंड हर समय चलते रहता है कि ये तो ऐसे नहीं होगा, ये तो गलत है, ये तो वो पहनती तो ज्यादा अच्छा होता, ये होता तो। पर एक्चुअल क्या हो, जो सबकॉन्शियस माइंड है वही आपका एक्चुअल अस्तित्व होता है। इस पे अपने फिर से आगे से बात करेंगे, या कोई को पूछना होगा तो मैं बताऊंगी। तो अभी पिरामिड पे हैं, तो मैं आज अपने जो आज ध्यान करेंगे, सबसे पहले एक एक देखिए, ये वाला ये पिरामिड हुआ, ये देखिए ये ट्रायंगल क्या हुआ, पिरामिड। अगर आप इसको रख के कोई भी काम आपको करना हो, खाना भी बना रहे हो सपोज, तो आप इस पिरामिड को विजुलाइज कीजिए, और इसको एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड विजुलाइज करिए, या एस्ट्रल सिल्वर पिरामिड, जो आपको जितनी ऊर्जा चाहिए, या केवल एस्ट्रल पिरामिड विजुलाइज करेंगे। और इस पे देखेंगे, मैं इसको एस्ट्रल पिरामिड मानती हूँ, और मेरे और खाने के बीच में एस्ट्रल पिरामिड का निर्माण करती हूँ। इसकी दिव्य ऊर्जा मेरे खाने में जा रही है, और खाना बहुत ही दिव्य प्रकाशमान होते जा रहा है, जो भी खाएगा वो सुख, संपन्नता, सफलता, खुशी से भर रहा है। तो ये होना शुरू हो जाता है। 10 सेकेंड से 15 सेकेंड तक आप देखोगे, तो ये विजुलाइज करोगे, तो ये एस्ट्रल पिरामिड का काम करता है। यही आपको अगर सपोज मैं अभी ध्यान में है, देखिए आप एक हाथ कुछ भी अपने सामने रखिए, कुछ भी पानी का ग्लास ही रखिए भले आपके पास है, और उसमें देखिए कि ये दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा, ये दिव्य ऊर्जा जो पिरामिड का, ये देखिए पूरा है, ये दिव्य प्रकाश पिरामिड का, गोल्डन पिरामिड का प्रकाश उसमें पानी में जा रहा है, और पानी की एनर्जी को बहुत हाई कर रहा है, बहुत दिव्यता प्रदान। अच्छा मैं करके ही बताती हूँ आपको, तो आप लोग को एकदम क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए ये बॉटल है, ये बॉटल है, अच्छा तो ये रहा, ये बॉटल है। अब अपने इसको देखते हैं अभी। अच्छा इसको थोड़ा सा हम वो कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, नहीं तो कैसे होगा। ये बॉटल, यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट गुड, तो देखिए ये नेगेटिव ऊर्जा से भर गई है ये पानी, ठीक है, उल्टा घूम रहा है, इसका मतलब नेगेटिव ऊर्जा से भर चुकी है, ठीक है। हाँ, अब हम इसको यहाँ रखे, हम अपने सामने रख लिए, और ये पिरामिड बनाए हैं इसके तरफ, और अब हम इसको अफर्मेशन दे रहे हैं, गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड
ये मेरे हाथ के द्वारा जो बना है वो इस जल को दिव्य प्रकाश से भर रहा है, अपनी गोल्डन एनर्जी से भर रहा है। और एक एक कण पानी के, एक एक मॉलिक्यूल्स इतने दिव्य हो गए हैं कि वो पानी पूरा शुद्ध और मीठा हो गया है। और जैसे जैसे हमारे शरीर में अब जाएगा ये दिव्यता का काम करेगा और हमारे कण कण को संपन्नता, सफलता, खुशी, आनंद, प्रेम से भरता जाएगा। ये पानी को हम ग्रहण करेंगे तो बहुत प्रेममय, बहुत खुशी, बहुत आनंद को अनुभव करेंगे। तथास्तु 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 तथास्तु। देखिए मैंने ऊर्जा भेजी। अब हम इस देखते हैं कि इस पानी की ऊर्जा क्या है। ये देखिए ये पानी, इस पानी की ऊर्जा बताओ भैया। ये देखिए कितनी पॉजिटिव है, कितनी तेजी से घूम रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और अगर पॉजिटिव करना है, आई लव यू, आई ब्लेस यू, थैंक यू। आई लव यू, आई ब्लेस यू, थैंक यू। पानी के एक एक बूंद से मैं बेहद प्यार करती हूँ और मेरा पूरा प्रेम इसमें जा रहा है। इसलिए मेरा क्रिएशन भी दिव्य होता जा रहा है। अब देखिए इसकी ऊर्जा। ये देखिए, देखिए कितना फास्ट। ये देखिए मेरा हाथ नहीं हिल रहा है। आप सोचेंगे मैं हाथ हिला रही हूँ, नहीं, इसका दिव्यता देखिए। तो ये पानी पे कितना काम कर रहा है, मैं डायरेक्ट दिखा रही हूँ आपको। तो आपकी सोच में कितनी ताकत आप देखो। और देखिए हाथ से गिर गया, इतनी दिव्य ऊर्जा। और सोचो आप जब कुछ नेगेटिव वर्ड बोलते हो तो उसकी ऊर्जा कहाँ तक इस ब्रह्मांड में जाती हो, क्योंकि ब्रह्मांड तो हमेशा तथास्तु बोलता है। देखिए अब जब इस पानी को ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, आपका कण कण शुद्धता से, प्रेम से, आनंद से भर जाएगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है सबको। अपने इसको लिख भी सकते हैं कि आई लव दिस, आई लव यू। और इसमें नंबर कोड भी जैसे मैंने पहले बताया था वो डाल सकते हैं। और साथ में हार्ट का साइन भी बना सकते हैं। एंड लॉट्स ऑफ लव भी लिख सकते हैं, हैप्पीनेस भी लिख सकते हैं, जो चाहे आप इसमें लिख सकते हैं। ग्रेटिट्यूड भी लिख सकते हो। और आपका कोई ऐसा काम हो जो तुरंत करना बनना हो तो ये भी लिख सकते हो, मेरा ये काम बन गया और मेरे ये जल मेरे कण कण में जाके मेरे काम को परिपूर्ण किया, ये भी लिख सकते हो। तो देखिए आपको एकदम मैं इंस्टेंट दिखा रही हूँ कि कितना फर्क पड़ता है अपने सोच का। एक जरूरी नहीं है कि आप उसके नीचे बैठो, अगर उसके नीचे भी बैठे हो और फिर भी आपके थॉट अगर गलत है तो वो गलत थॉट को मल्टीप्लाई करेगा। तो अपने को इतना दिव्य बनाओ कि आपका हर थॉट ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा, नई रचना को पैदा करे, ना कि नेगेटिविटी को पैदा करे। खुद को कर बुलंद इतना कि ईश्वर क्या है, खुद भगवान खुद पूछे क्या है ना, कि बता तेरी रजा क्या है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि आप ये बनो। तो इसमें जरूरत नहीं। दूसरी, अगर कोई चीज विश है आपकी, यहाँ आप लिखोगे और इसको ऐसे विजुलाइज करोगे कि ये मेरी ये दिव्य ब्रह्मांड की ये है, ये ऊर्जा है। और इसके अंदर पिरामिड है, ये पिरामिड मैं हाथ के द्वारा बनाई हूँ। और इस पिरामिड की ऊर्जा मैं जो भी लिखी उसमें जा रहा है वो पूरी तरह से परिपूर्ण हो रहा है और मेरे जीवन को सार्थक बना रहा है, तो वो भी घटेगा। और फिर देखो गोल्डन प्रकाश आप जो लिखे उसमें जा रहा है वो घटित हो रहा है। विजुलाइज करो 5 मिनट बैठ के, तो वो भी होगा। तो आपके भाव में कितनी ताकत है। आप एक भाव से अपनी दुनिया की सबकी दुनिया बदल सकते। आप अगर अपने बच्चों को सही दिशा देते हो तो अगर वो सही सोचेगा, जैसे बुखार में भर जाओगे अगर बारिश में जाओगे तो क्या दिया ऊर्जा, और बच्चा है वो तो जो आप बोल रहे हो वही कर रहा है, तो सोचो वो भी वही करेगा। उसमें कितनी नेगेटिव ऊर्जा हुई। उसकी जगह बोलो कि इतना भी नहाओ ना, तुमको नहाने का मैंने, जाओ मौज करो और नहाओ, कुछ नहीं होगा, तुम मौज करो और खुशी से वापस आओगे। तो देखिए वो बारिश में भीजेगा भी, ठंड में भी जाएगा, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो अपने को और दृढ़ बना लेगा। ये बारिश में मजा ही आ गया, उसको मजा, आनंद की अनुभूति करेगा। और जब आनंद की अनुभूति करे तो बीमार कैसे पड़ेगा, पड़ ही नहीं सकता। सब कुछ थॉट के कारण होता है, सब कुछ थॉट के कारण। 3 दिन पहले मेरे हस्बैंड को भी फीवर था। सब बोले तुम तो उस कमरे में मत जाना, वायरल भी होगा तो हो जाएगा, ऐसे भी। हम बोले मेरे को कुछ भी टच नहीं कर सकता ये सब। मैंने पहले ही अफर्मेशन दे दिया, वो उनको है,
उनके कारण है, पर मेरे चारों तरफ ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड है कि मेरे तक ये ऊर्जा नहीं आ सकती। तो आप भाव क्या डालते हो? पूरा कोरोना गया, मैंने एक ही भाव डाला कि मैं एक दिव्य ऊर्जा के अंदर हूँ और अपने गुरु के प्रकाश के अंदर हूँ, अपनी माँ भगवती और शिव के प्रकाश के अंदर हूँ। मुझे कोई भी, कोरोना क्या, कुछ भी नहीं टच कर सकता, बल्कि कोरोना को धन्यवाद कि उसने मुझे इतना कुछ दिया, इतना कुछ मेरे जीवन में परिवर्तित आया, उसको बारंबार धन्यवाद, हर पल धन्यवाद। तो देखिए, जिसको आप धन्यवाद दे रहे हो वो आपको कैसे नुकसान करेगा, आप ये बताओ। तो वो तो आपको और फायदे कर दे देगा, है ना? तो आपकी सोच पे सब कुछ डिपेंड है और कुछ भी उसके बाहर नहीं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने एस्ट्रल, अपने बॉडी पे, हम कैसे बॉडी पे को श्रीयंत्र बनाएं, या अभी श्रीयंत्र का नहीं बताऊंगी मैं, आप आज पिरामिड का ही बताती हूँ, तो बहुत इजीली अपने लोग कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें ध्यान में उतरना होगा, तो हम लोग ध्यान शुरू करें फिर से। 3:47 हुआ है, तो 4:15, हमको आधा घंटा लगेगा। 4:15 तक अगर छोड़ू तो कुछ दिक्कत है किसी को? 4:15 तक ध्यान कर सकते हैं? हाँ, सब रेडी है? तो ठीक है, हम लोग 4:15 तक ध्यान करते हैं। कोई को पानी पीना हो या कोई को बाथरूम जाना हो तो जाके आ सकता है, क्योंकि फिर 20 मिनट लगेगा। 1 सेकंड, मैं भी आती हूँ, तो 1 सेकंड के लिए बस मेन गेट बंद करना है। मुन्ना भाई, समझ आ रहा है मौसी जी? हाँ, आ रहा है समझ। क्लियर हाँ, आ रहा है? हाँ, आ रहा ठीक है, अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो चलिए अपने आगे बढ़ते हैं ध्यान में, और हाँ। आपका ध्यान बहुत ही दिव्य है। तो हम सब तैयार रहे, पानी वानी पीना हो पी लें, और थोड़ा पानी अपने पास भी रखें, क्योंकि वो बहुत दिव्य ऊर्जा होगी। उसके बाद हम लोग उसको ग्रहण करेंगे। तब आनापाना सती ध्यान के मुद्रा में ही, और आंखें बंद, श्वासों पे ध्यान। दिव्य ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। उन सब की कॉन्शियसनेस से मैं जुड़ती हूँ। महाअवतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस से और पत्री जी की कॉन्शियसनेस से मैं जुड़ती हूँ। दृश्य अदृश्य शक्ति, दिव्य शक्ति से मैं जुड़ती हूँ। आदि पराशक्ति, आदि शिव की दिव्य ऊर्जा से मैं जुड़ती हूँ, और साथ ही कॉन्शियसनेस से मैं जुड़ती हूँ। अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं और पृथ्वी माँ की गोद में बैठ के साधना करते हैं। इन सब को मेरा प्रणाम, नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गहरी सांस लें। सब थॉट्स जो भी अभी तक सुना, जो कुछ भी अभी दिमाग में है, वो सब रिलीज एंड लेट गो। सिर्फ शांत, शांति, शांति। और आती हुई सांस के साथ दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर, दिव्य प्रकाश ब्रह्मांड का हमारे अंदर, और जाती हुई सांस के साथ हर थॉट, चाहे अच्छा बुरा, सबसे मुक्त। एक गहरी सांस लें और 1 सेकंड रुकें, नाक से निकालें, और एक गहरी सांस, 1 सेकंड रुकें, इस बार मुंह से निकालें।
एक बार ओम का उच्चारण, गहरा सांस लें। अपने ऊपर, हर सेल्फ अपने सहस्त्रार से थोड़ा ऊपर, 1 फुट ऊपर आप देखें एक दिव्य गोल्डन पिरामिड, वो जो दिव्य प्रकाश से भरा है, आपके सर पर स्थापित करें हमेशा के लिए। कहीं जब भी हम ध्यान में बैठे, वो अपने आप ही स्थापित हो, स्वयं स्थापित हो और उसका प्रकाश मुझ तक आना शुरू हो जाए। आप जैसा बोलोगे वो वैसा ही होगा। उस आते हुए प्रकाश को देखिए और उसे धन्यवाद करिए और बहुत प्रेम से देखिए और धन्यवाद कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। देखिए वो दिव्य प्रकाश आपके सहस्त्रार में प्रवाहित हो रहा है और साथ ही पूरे ब्रेन में, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, ऊपर नीचे पूरे ब्रेन को एक्टिवेट कर रहा है। लाइट को महसूस कीजिए, उस गोल्डन प्रकाश को। और देखिए जो भी एनर्जी है जो आपके लिए ठीक नहीं है, वो प्रकाश में घुलकर नीचे की तरफ उतरती जा रही है, रिलीज होती जा रही है। अनुभव करें प्रकाश पूरे सहस्त्रार में, ब्रेन में, दोनों आंखों में, कान में, दोनों नाक में, उसके छिद्रों में और साथ ही मुंह में, जिह्वा में होती हुई नीचे उतरती हुई पूरे सहस्त्रार से अनुभव कीजिए कि नीचे की तरफ जाती और प्रकाश बढ़ते हुए अंधकार मिटता हुआ। धीरे धीरे आज्ञा चक्र में उसकी ऊर्जा जाते हुए और दिव्य ब्रह्मांड से सिद्ध गुरुओं की, माँ भगवती की ऊर्जा, साथ में वो पिरामिड की ऊर्जा, गोल्डन प्रकाश, व्हाइट प्रकाश और गोल्डन प्रकाश दोनों आपके आज्ञा चक्र में, पूरे आज्ञा चक्र के दोनों पेटल्स को पूरी तरह से ज्योतिर्मय करता हुआ, स्वस्थ करता हुआ, जो भी एनर्जी है जो हमारे लिए सही नहीं है, वो उस प्रकाश में बदलती हुई और अंधकार नीचे की तरफ और बढ़ता हुआ। आंख, नाक, कान, मुंह से होता हुआ पूरे गले में अब महसूस कीजिए उस दिव्य ऊर्जा को, दिव्य प्रकाश को, श्वेत प्रकाश और साथ में पिरामिड का गोल्डन प्रकाश। विशुद्धि चक्र के 16 के 16 पेटल्स को पूरी तरह से ज्योतिर्मय करते हुए प्रकाश को भरते हुए पूरा गला, गले के कण कण, कई सहस्त्र कणों से बना है हमारा शरीर और पूरी तरह से वो स्वस्थ होता हुआ दिव्य प्रकाश से जैसे जैसे भरता है और अंधकार नीचे की तरफ बढ़ता हुआ। शोल्डर में देखिए प्रकाश बढ़ता हुआ, पूरे दोनों हाथों में, हाथों के पाम में, अंगुलियों में, सब जगह जाता हुआ।
वो प्रकाश और नीचे की तरफ हृदय में बहुत दिव्य ऊर्जा, गोल्डन प्रकाश, व्हाइट प्रकाश, वहां आपका ग्रीन प्रकाश, एक आप देखिए वो जागृत, जैसे वहां गया वहां एक ग्रीन प्रकाश भी जागृत हो गया। किसी को ग्रीन दिख सकता है, और ज्यादा प्रेम है तो पिंक भी दिख सकता है, और ज्यादा प्रेम है तो लाल भी दिख सकता है। वो भी मर्ज हो चुका है, वो आपका प्रेममय स्वरूप पूरी तरह से शुद्ध करता हुआ 12 के 12 पेटल्स को प्रकाशित धीरे धीरे, जो भी प्रकाश इतना बढ़ गया कि अंधकार बहुत कम रह गया है, केवल प्रकाश में जगह जगह बदलता जा रहा है। जहां आपको अंधकार लगे, जहां पेन सफरिंग लगे, वहां 2 मिनट उस प्रकाश को घुमाइए, ले जाइए। छाती, लंग्स, लीवर, सब जगह देखिए वहां जाते हुए प्रकाश को, उससे कनेक्टेड ऑर्गन्स को भी देखिए साथ साथ प्रकाशित होते हुए, हार्ट को भी देखिए। और धीरे धीरे वो प्रकाश और नीचे की तरफ मणिपुर में, जहाँ नाड़ियों का जाल है, वहां देखिए नाड़ियों में भी वो प्रकाश देखिए। 10 पेटल्स पूरी नाड़ियों की शुद्धि होते हुए, दोनों गोल्डन प्रकाश और व्हाइट प्रकाश पूरी तरह से ज्योतिर्मय करते हुए पूरे पेट को, पीठ को भी ज्योतिर्मय करते हुए, और नीचे प्रकाश उतरता हुआ और अंधकार नीचे की तरफ। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, सब में देखिए स्वादिष्ठान 6 पेटल्स में, आपके सेक्स ऑर्गन में, किडनी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ऊपर से लेके नाभि से लेके नीचे तक पूरे प्रकाशित, और धीरे धीरे मूलाधार में, हिप जॉइंट तक देखिए। अब वो प्रकाश मूलाधार से पृथ्वी में समाते हुए पूरा ग्राउंडिंग कीजिए। आप देखिए आपके जड़ें निकलते हुए जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है मूलाधार से, और आप सेंटर ऑफ द पृथ्वी के सेंटर तक चले गए हैं। आप ऐसे लग रहा है कि जैसे आपका गुदा देखिए नीचे की तरफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है एक, और वो पूरा एकदम पृथ्वी में समा गया है। सब नेगेटिविटी जो बॉडी से आई है, आपके पैरों से भी, सब देखिए पूरे पैरों में भी लाइट फैलती गई, ये पृथ्वी माँ, धरती माँ के गोद में समा गई है, और धरती माँ उसको ट्रांसम्यूट कर चुकी है पॉजिटिव एनर्जी में। अब पूरा देखिए जो भी थॉट्स है सबको रिलीज कीजिए, जो भी भावनाएं हैं जो हमें नहीं चाहिए सब रिलीज एंड लेट गो। हर अंधकार माँ पृथ्वी के गोद में, माँ उसे अपने ऊपर अंदर समाते हुए उसको ट्रांसम्यूट कर दे रही है लाइट। देखिए हर ब्लॉकेजेस, हर एनर्जी, हर थॉट की ब्लॉकेजेस कोई भी हो, चाहे इतना भी बड़ा से बड़ा अंधकार हो, सब माँ धरती के गोद में। घृणा की ऊर्जा हो, हेट की ऊर्जा हो, जलन की ऊर्जा हो, राग की ऊर्जा हो, द्वेष की ऊर्जा, सब माँ पृथ्वी के गोद, पूरा समर्पण माँ पृथ्वी। धन्यवाद माँ हमारी सब नेगेटिविटी को ग्रहण करने के लिए, धन्यवाद। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। अपने को शुद्ध होता महसूस कीजिए, पूरी ऊर्जा। और अब वहां से देखिए क्या फीलिंग आ रही है, माँ भरी हुई है खुशी से, आनंद से, स्वास्थ्य से, बॉन्डिंग से, संपन्नता से, सफलता से, खुशी, सब कुछ जो दिव्यता से भरी है वो पृथ्वी माँ से हमारे अंदर प्रवेश करता हुआ। धन्यवाद करते हुए उसे रिसीव करें, सोल फीलिंग सारी। हार्मोनी, सबसे पहले हार्मोनी ही चाहिए हमें जीवन में, हार्मोनी को आता देखें, अपने अस्तित्व में देखिए कितनी खुशियां भरते, और वो पूरी सोल फीलिंग से आप भरते हुए मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान को भरते हुए देखिए उसी खुशी, आनंद, स्वास्थ्य से, प्रेम से,
और ऊपर उठाएं उस खुशी, आनंद, श्वास, बॉन्डिंग, हार्मोनी को मणिपुर तक, और ऊपर उठाएं अनाहत तक, और ऊपर उठाएं विशुद्धि तक, और ऊपर उठाएं आज्ञा तक, और ऊपर उठाएं सहस्त्रार तक। अनुभव करें पूरी तरह सोल फीलिंग से आप भर गए हो। आपके जीवन में आपको जो चाहिए आपके अंदर है, आप उससे क्रिएट कर सकते हो, आप बना सकते हो, आप उसको ग्रहण कर सकते हो। आप बहुत दिव्य हो, आपको जो चाहिए आपके अंदर है, और आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो इस पृथ्वी पर। और अब देखिए एक बहुत दिव्य पिरामिड, गोल्डन पिरामिड आपने अपने सहस्त्रार पर स्थापित करो अपने अपने, और बोलो कि जब मैं ध्यान में रहूं तो हमेशा ये पिरामिड मेरे सहस्त्रार पर आ जाए और मुझे दिव्य ऊर्जा से भरे। मैं महसूस कर पाऊं आपकी ऊर्जा को हर पल जब मैं ध्यान में बैठूं, आंख बंद करते ही महसूस कर पाऊं। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को अपने सहस्त्रार में। ब्रेन पूरी तरह सक्रिय होता हुआ, उसकी ऊर्जा गोल्डन प्रकाश से भरता हुआ, आज्ञा चक्र पे धीरे धीरे प्रवेश, और वहां भी एक दिव्य पिरामिड की स्थापना कीजिए। कहें कि जब जब मैं ध्यान करूं तब तब आप मेरे साथ हो, और अपना प्रकाश मेरे आज्ञा चक्र पे फैलाकर हमेशा हर ऊर्जा को दिव्य बना दे, मुझे सक्षम बनाए कि मैं नया क्रिएशन हमेशा कर सकूं। दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ मिलकर हमेशा दिव्य क्रिएशन कर सकूं, क्षमता प्रदान करे। धीरे धीरे और नीचे बढ़े विशुद्धि में, एक दिव्य गोल्डन प्रकाश से परिपूर्ण गोल्डन पिरामिड को अपने विशुद्धि में देखें। धन्यवाद करें उसे, मेरी वाक शुद्धि कर दे, और मैं मेरे द्वारा वही दिव्य ब्रह्मांड में वही दिव्य ऊर्जा मेरे शब्दों के द्वारा, या मैं जो लेखनी से लिखूं, या मैं जो भी प्रकाश, जो भी कविता लिखूं, या जो भी क्रिएशन करूं, वो बहुत दिव्य हो। मेरी बोलने की क्षमता इतनी शुद्ध हो कि हर पल किसी को खुशी दे, आनंद दे। मेरी वाणी दूसरों को सुख देने का काम करे। धीरे धीरे और नीचे हृदय में देखिए एक गोल्डन स्थापित कीजिए, गोल्डन दिव्य पिरामिड को, और प्रार्थना करें कि मेरा हृदय इतना विशाल हो कि मैं हर पल अपने लिए नहीं पूरे इस संसार के लिए कार्य करूं। मेरा जीवन इस पूरे संसार के लिए हो, मैं माध्यम बनूं इस दिव्य ब्रह्मांड का में सुख फैलाने का, आनंद फैलाने का। मणिपुर में देखिए अब स्थापित कीजिए आंख का प्रकाश भी गोल्डन प्रकाश स्थापित, एक दिव्य पिरामिड, और साथ में आपका प्रकाश, दिव्य ब्रह्मांड का प्रकाश पूर्णता से भरता हुआ। स्वादिष्ठान में एक दिव्य पिरामिड की स्थापना, गोल्डन प्रकाश पूरा भरता हुआ, क्रिएटिविटी को बढ़ाता हुआ,
खुशी, आनंद, स्वास्थ्य। देखिए वहां रोशनी रोशनी, सब अंधकार को मिटाता हुआ, हर तरह से प्रकाशित करता हुआ। मूलाधार में अनुभव करें एक दिव्य पिरामिड का, स्थापित करें गोल्डन पिरामिड को। टिप ऑफ द मूलाधार आ जाए और अपने स्पाइनल कॉर्ड की तरफ बढ़े। 33 वर्टिब्रा होती है, हम देखें हर वर्टिब्रा पे एक छोटा छोटा पिरामिड, दिव्य गोल्डन पिरामिड स्थापित, और हर वर्टिब्रा और ज्योतिर्मय होता हुआ। हमारे पुराने संस्कार सब मिटते जा रहे हैं और नए दिव्य संस्कारों से भरते जा रहे हैं। पुरानी रूढ़िवादिता से हम दूर होते जा रहे हैं और उस दिव्य प्रकाश के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड बहुत ज्योतिर्मय होता हुआ धीरे धीरे ऊपर उठे, हर वर्टिब्रा पे होता हुआ। 33 के 30 वर्टिब्रा पे देखते हुए आज्ञा चक्र तक। धीरे धीरे सहस्त्रार में पूरा अन्नमय कोश को देखिए, रक्त वाहिनियों में भी छोटे छोटे पिरामिड स्थापित, एक एक सेल में बहुत छोटे छोटे पिरामिड स्थापित, गोल्डन पिरामिड। और गोल्डन पिरामिड की ऊर्जा हर सेल, हर एक डीएनए, हर एटम को और दिव्य बनाता हुआ, प्रकाशित करता हुआ और उसकी दिव्य ऊर्जा से भरता हुआ। पूरे शरीर का हर एक कण पे, छोटे से छोटे कण पे एक छोटे छोटे से पिरामिड आपको पूरी तरह से गोल्डन प्रकाश से भरता हुआ धीरे धीरे आपके सामने और आपके पीछे, आपके अंदर, हर तरफ केवल प्रकाश, केवल गोल्डन प्रकाश अनुभव करें। आपका ये प्रकाश अब आपके चारों तरफ फैलता हुआ धीरे धीरे ध्यान एक खुशी का एक कोई भी इंस्टेंस याद कीजिए, मुस्कुराइए, होता हुआ महसूस कीजिए, उसको फिर से जिए और हृदय पे ध्यान। देखिए हृदय से प्रकाश निकल रहा है, बहुत ज्योतिर्मय प्रकाश, गोल्डन प्रकाश, जिससे आपके शरीर दिव्य पिरामिड से शरीर बना और दिव्य पिरामिड की ऊर्जा आपके हृदय से, आपके हृदय के प्रकाश से भी मिलकर और दिव्य ब्रह्मांड का भी प्रकाश से मिलकर सब आपके हृदय से होता हुआ पूरे जहां बैठे आप, आपके चारों तरफ होता हुआ पूरे घर में फैलता हुआ, जहां भी बैठे पूरे वहां उस जगह फैलता हुआ। अपने पूरे घर के सदस्यों में देखिए, सब प्रेममय हो रहे हैं, सब खुशी से भर रहे हैं, सब आनंद से, सब स्वास्थ्य से परिपूर्ण है। घर के कण कण में प्रवाहित ये प्रकाश आपके घर के कण कण को शुद्धता देता हुआ दिव्य प्रकाश। धीरे धीरे देखिए ये प्रकाश आपके चारों तरफ घर से होता हुआ आपके आस पास के जो भी पूरे मकान में जहां आप रह रहे पूरे घर में और बढ़ता हुआ पूरे आपके एरिया में, एरिया से आपके शहर में हर एक व्यक्ति को ये मिलता हुआ प्रकाश, हर व्यक्ति खुशी से, स्वास्थ्य से भरपूर, संपन्नता से भरपूर, सफलता से भरता हुआ। जहां जहां ये प्रकाश जा रही है वहां वहां नेगेटिव छू मंतर दूर होती जा रही है और केवल खुशी, आनंद, बॉन्डिंग धीरे धीरे पूरे शहर में, हर एक नदी, हर एक पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षियों में
एक एक बच्चों में, एक एक बूढ़ों में, एक एक लोग में, जो भी बीमार है वो स्वस्थ होते हुए, हर एक को दिव्य ऊर्जा मिलते हुए, खुशी से भरते हुए, आनंद से भरते हुए, भोजन प्राप्त होते हुए, सबके सिर पर छत है, सबके को वस्त्र प्राप्त होता हुआ, सबके जीवन में शांति, धीरे धीरे पूरे विश्व में हर जगह शांति, प्रेम और अमन। ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो गई है और बहुत दिव्य हो गया हमारा ये ब्रह्मांड। हमारे सभी ग्रहों में भी देखिए ये ऊर्जा जाती, हर नक्षत्र में, हर डायमेंशन में, यूनिवर्स से, पूरे यूनिवर्स के हर डायमेंशन में, हर जगह प्रेम और स्वास्थ्य, खुशी, आनंद। अपने इस स्वरूप को पहचानिए, जहां जहां आप सांस ले रहे हो, जैसे जैसे सांस निकाल रहे हो, आप पूरे विश्व में फैलते जा रहे हो, आप पूरे विश्व को ऊर्जावान बना रहे हो, दिव्यता से भर रहे हो, आप चैनल बन चुके हो एक दिव्य प्रकाश को फैलाने में। धन्यवाद करें, 2 मिनट इसी अवसर में धन्यवाद करें कि धन्यवाद दिव्य ब्रह्मांड, मुझे इस दिव्य ऊर्जा को फैलाने में मैं सहायक बन पाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माध्यम बनाया आपने प्रकाश का, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद दें अपने शरीर को सबसे पहले, जिसके माध्यम से आप ये ऊर्जा बन सके, ऊर्जा देने वाले बन सके। धन्यवाद कीजिए सभी पिरामिड को जो आपके ऊपर स्थापित हुए, और उनसे कहिए जब हम ध्यान में बैठे, आप मेरे साथ इसी तरह जुड़ जाएं और हमें प्रकाशित करते रहें, ऊर्जावान बनाते रहें। धन्यवाद आप सब पिरामिड का, एस्ट्रल पिरामिड्स का। धन्यवाद करें अपने गुरुओं को, सभी सिद्धों को, महाअवतार बाबा जी को, और जो भी ऋषि मुनि और जो भी दृश्य अदृश्य ऊर्जा दिव्य शक्तियां हमारे से जुड़ी, उन सबको धन्यवाद, उन सब सिद्धों को धन्यवाद, उन सब गुरुओं को धन्यवाद, आदि पराशक्ति, आदि शिव को, धरती माँ को और हायर सेल्फ की, उन्होंने सबने हमें अपने आत्मबोध, आत्मज्ञान कराया, हमारे जो हम हैं, हमारे अस्तित्व को पहचानने में हमारी मदद की, हम कितने दिव्य हम जान पाए। धन्यवाद शरीर के एक एक अंग का, धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद 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 दिव्य ब्रह्मांड का, धन्यवाद। धीरे धीरे अपने वापस शरीर को महसूस करें, पांव से लेके धीरे धीरे दोनों दाहिने पांव के अंगूठे को से होते हुए पूरे पांव को, बाएं हाथ के बाएं पांव के अंगूठे से लेते पूरे पांव को, पैरों को, हिप जॉइंट से होते हुए आगे पेट, पीठ से होते हुए शोल्डर तक, भुजाओं को, गले को, और फिर पूरे चेहरे को, फिर सिरदार को, सर से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक एक ध्यान। और अब धीरे धीरे दोनों हाथों को रगड़े, दोनों हाथों को रगड़े, और आंखों पर नहीं रखेंगे। सबसे पहले अब आप अपने कानों पे रखें, दोनों कानों पे, फिर हाथ को रगड़े, आंखों पर रखें, खोलेंगे नहीं आंखें अभी, फिर हाथ को रगड़े अपने सहस्त्रार पे, हाँ, फिर हाथों को धीरे धीरे आंखों पर ले जाएं। 6 5 4 3 2 1 पूरे चेहरे से होता हुआ पूरे शरीर में हाथ को घुमा के और फिर खोले, क्योंकि बहुत दिव्य ऊर्जा है, पूरे शरीर को मिलनी चाहिए ये ऊर्जा। अब धीरे धीरे आंखों को खोले, धीरे धीरे वापस आए,
जल को ले, जल से कहें इतनी दिव्य ऊर्जा से भरने के लिए धन्यवाद। और ये दिव्य ऊर्जा अब हम जैसे जैसे ग्रहण करें हमारे कण कण को स्वास्थ्य करने के लिए धन्यवाद। कण कण को दिव्यता से भरने के लिए धन्यवाद। तो कण कण को नए क्रिएशन से भरने के लिए धन्यवाद। उसे ग्रहण करें। सब अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ऊर्जा मिली, अच्छा लग रहा था। इतना पूरी रोशनी, प्रकाश पूरा आ रहा था। अपने लिए ताली। सबसे पहले हम लोग सब अपने लिए ताली बजाएंगे। आज हम लोग ने ध्यान बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ ध्यान। बहुत। अब एक एक जन करके बोले तो हमें भी किसको क्या फील हुआ, क्या हुआ। ऊर्जा खूब फील हो रही थी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। बहुत पावर था, पूरा प्रकाश एकदम पूरा। आप ज्यादा जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे प्रकाश शस्त्र से आता जा रहा था। चलिए, अच्छा है। हाँ, निर्मला मुन्ना भाई बोलो। मौसी जी कैसा लग रहा था? कि बहुत ज्यादा पावर था और गोल्डन एनर्जी एकदम आ रही थी। और एकदम लास्ट में जब आंखों पे हाथ दिए तो एकदम गोल व्हाइट रंग का प्रकाश सामने बना हुआ था। हाँ, तो अब जरूरत है एस्ट्रल पिरामिड लाने का घर में? कोई भी पिरामिड लाने का घर में जरूरत है? खुद पिरामिड बनो और इस तरह से घर में भी स्थापित करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता फिर और ज्यादा लंबा होने से मजा नहीं आता है। तो नेक्स्ट में अपने घरों पे भी स्थापित करेंगे। ठीक है, तो अब तुम्हारा आंसर मिल गया ना तुमको? मजे से अब ध्यान कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और अंजू? आत्मवंदन। आत्मवंदन। पहले तो 2 बार 2 शिवलिंग दिखे, एक दिखा दूसरा दिखा छोटा छोटा। हाँ। फिर ना येलो कलर, गोल्डन कलर, तो स्काई ब्लू कलर, ऐसे कई कलर दिखे। फिर लास्ट में तो ऐसे लगा कि पूरे रूम में एक शिवलिंग और कुछ भी नहीं है, हम भी नहीं। वही तुम्हारा स्वरूप है। पूरे ब्रह्मांड में हम ही अकेले हैं, हम ही दिव्य हैं, हम ही वो प्रकाश है, हम ही वो चैतन्य आत्मा है। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी, बहुत ही एनर्जी, इतनी एनर्जी थी मंजू जी, क्या बताएं। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही एनर्जी थी, थैंक यू। लेकिन 10 मिनट के बाद एकदम गरम हो गए हम, जैसे पूरे एकदम गरम। जब आपने लास्ट में धन्यवाद कहने का उसके 2-4 मिनट पहले वापस जैसे अपने आप एसी ठंडा हो गया। उसके पहले इतना गरम और हाथ इतने गरम थे कि हम आपको क्या बताएं। जब आपने ठीक है ना सब ठीक है? किसी को कुछ एक्स्ट्रा या ऐसा तो नहीं लग रहा ना कुछ भी? नहीं, ठीक है ना सब? हाँ, जब हाथ ना रगड़ के कान पे रखे तो ऐसा लगता है कि एकदम ब्लैक हो गया। और वापस रगड़ के आंख पे रखे तो एकदम ब्लैक ब्लैक दिख रहा था। फिर सिर पे भी रखे तो ब्लैक ब्लैक दिख रहा था। फिर आइस, हाँ, वो भी नजर आया था। मम्मा कहाँ गई? मम्मा से पूछे। मम्मा, अंजू तुम, अंजू निवटिया। बहुत, हाँ, बहुत वाइब्रेशन फील हो रहा था। सब बॉडी में पूरा एनर्जी फ्लो का पता चल रहा था। बहुत अच्छा, अच्छा है। मम्मा अच्छा लग रहा था? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। एनर्जी एकदम फील हो रहा था, गोल्डन लाइट फील हो रहा था एकदम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत एनर्जी थी आज, बहुत एनर्जी। सरोज जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, आत्मवंदन। आत्मवंदन। हाँ, मुझे पता है, रोज मिस हो जाता है, एंड में ही मिलता है मुझे, पता नहीं क्यों ऐसा। पता है माँ की क्या कृपा।
पर लास्ट में भी मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ। और पानी वो कर रहे थे तो उसमें कलरफुल ऐसे गोल गोल बॉल जैसे जा रहे हो, ऐसा फील हुआ, रेनबो। हाँ, पानी को और अपने एफर्मेशन दे के करेंगे तो बहुत एनर्जी मिलती है, ये पक्की। हाँ, उसमें ऐसा कुछ जाते हुए ऐसा फील हो रहा था कि कुछ पानी के अंदर जा रहा है। और मुझे ऐसा पर्सनल पूछना है, पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछिए ना, कोई बात नहीं। मुझे है ना कुल देवी के यहाँ दर्शन को जाना है, तो फिर मतलब वो माँ की ब्लेसिंग मिले अपने को, कैसे क्या करना है? आपके भाव जो रहेंगे ना सरोज जी, आपको जाना, प्रेम पूर्वक बोलिए कुल देवी क्या है, आपको सहायता करने के लिए है। ये आपको कभी कर्ज नहीं कर सकती है, ये अपने मन के भाव होते हैं। अपने लोग बोलते हैं ये नहीं करेंगे तो माँ कर्ज करेगी, ये नहीं करेंगे तो माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती है। आपके मन के भाव काम करते हैं। आप जब अगर प्रेम से उनको अर्पण करते हो कि भूल हो तो आपके द्वारा हो रहा है, मैं या हुई नहीं, मैं अपना कर्तव्य कर रही हूँ आपके प्रति। और अगर कुछ अच्छा हो तो आपको अर्पण, खराब हो तो आपको अर्पण। आप बोल के शुरू करो यात्रा, पूरी यात्रा प्रेम से करो, बस आपका सरल मन से होना चाहिए, जो आपके शुद्ध भाव होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, या माँ हो या कोई भी हो, या कुल देवी हो या कुल देवता हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो आपकी सब कोई सहायता कर रहे हैं, कभी कुछ गलत नहीं कर सकते आपके साथ। तो मैंने वही बोला, हाँ, जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं हम, तो मैंने वही बोला आप आज आपसे बात करने का मौका मिला, तो मैंने वही बोला कि ब्लेसिंग अपने को चाहिए। बिल्कुल दर्शन कीजिए, वहां बैठ के साधना जरूर कीजिए, और उनसे कहिए कि मेरी ऊर्जा के साथ आप अपनी ऊर्जा को, मैं आपकी ऊर्जा से जुड़ना चाहती हूँ और अब साधना करना चाहती हूँ, मुझे ज्ञान दे। जो आपको ज्ञान चाहिए उनसे ज्ञान मांगे, मुझे ज्ञान दे, इस बारे में जानूं मैं। बस वहां जाके 10 मिनट ही हो, साधना जरूर कीजिए उनके साथ। अच्छा, उनकी कॉन्शियसनेस से जुड़िए। धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई? हम लोग यहाँ कालीचरण जी आज चुपचाप है, क्या बात है? सबसे पहले बोलने वाले कालीचरण जी, आज वो ध्यान से निकले नहीं क्या? तो हम लोग अपने सेशन को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब बहुत ही आराम, रिलैक्सिंग था, बहुत ही अच्छा। आपने आशा सोनी बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए। हाँ जी, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा आपने करवाया। थैंक यू। और बहुत मतलब बहुत ही दिव्य था। बहुत अच्छा। आप लोग सब आगे बढ़िए, आप सबको प्रकाश में बढ़िए, मेरी यही कामना है। आपका जीवन सुंदर हो, सुखमय हो सबका। हाँ जी, आपने जैसे बताया रिलीज करने का, तो हम घटनाओं के पास्ट घटनाओं को भी रिलीज कर सकते हैं क्या? सबको रिलीज कर सकते। पास्ट घटना है कि आप पकड़ के क्यों रखे हैं, उसको तो तुरंत रिलीज करना चाहिए। सबसे पहले पास्ट से मुक्त होंगे तो आप प्रेजेंट में रहेंगे। सबसे पहले रोज साधना में रोज, अगर कभी किसी जन्म में भी मैंने किसी का बुरा किया हो या सोचा हो तो मुझे माफ करें। सब आपकी ऊर्जा काम करिए, और किसी की ऊर्जा आप पे काम नहीं कर सकती। अच्छी है तो आपकी ऊर्जा काम करी, खराब है तो आपकी ऊर्जा काम कर रही है। सही है ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। तो आपको अपने पास से, अपने फ्यूचर के बारे में चिंतित है, उससे सबसे मुक्त होना पड़ेगा, तब आप साधना में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है मंजू जी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। तो और अपने यही एंड करें सेशन, ठीक है? यही एंड करते हैं फिर सेशन। आप सबको धन्यवाद, आप सबके भीतर के शिवत्व को भी धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा मेडिटेशन करवाया। धन्यवाद।